Hey guys, welcome back to the channel and I hope everybody is absolutely fantastic. टाइटल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं आप सबसे फ़ैट लॉस के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ़ैट लॉस एक ऐसी चीज़ है कि जो करना तो सब चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उनके पास सिर्फ आधी नॉलेज होती है, पूरी नॉलेज नहीं होती। लोग किसी को देख लेते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, या वो लोग डाइट करते हैं तो डाइट फॉलो कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इसका बेसिक आइडिया किसी को नहीं होता है। तो मैं आप सबसे आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्या मैकेनिज़्म होता है इसका, कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, कैसे फॉलो करना चाहिए डाइट और वो इस रिगार्डिंग बात करूँगा। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ डाइट कर लेंगे या खाना कम कर देंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, फैट हमारा कम हो जाएगा, बट ऐसा ये वर्क नहीं करता है। हम लोगों को एक्सरसाइज प्लस खाना दोनों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग अगर पहले खाने की बात करें यानी कि डाइट, तो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी डेफिशिएट। अब कैलोरी डेफिशिएट क्या होता है? किसी इंसान का एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है पर डे के हिसाब से। सपोज मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2700 कैलोरीज, ठीक है। अब अगर मैं जितना मेरी रिक्वायर्ड कैलोरीज है मैं उससे कम खाने लगूंगा, सपोज मैं खाता हूँ 2100 या 2200 पर डे कैलोरीज खा रहा हूँ मैं, तो मैं कैलोरी डेफिशिएट जा रहा हूँ। अगर मैं इस पे एक्सरसाइज करने लग जाऊँगा तो मैं कैलोरीज बर्न करूँगा, यानी कि मैं और कैलोरी डेफिशिएट जाऊँगा। ये जो प्रोसेस है कैलोरी डेफिशिएट का, ये हेल्प करता है फैट लॉस में, वेट लॉस में, या कटिंग कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी कि हम लोग शुगर सॉल्ट कंज्यूम बहुत करते हैं। अब उससे दिक्कत क्या होती है? शुगर और सॉल्ट कंज्यूम करने से आप जब शुगर खा रहे हो तो शुगर आपका वेट इंक्रीज करता है, कैलोरीज आपकी बढ़ाता है। आप स्मॉल अमाउंट में शुगर लीजिए, वो ज़्यादा कैलोरीज आपको प्रोवाइड करेगा, तो दैट्स नॉट गोना हेल्प। अगर आप शुगर कट कर दोगे तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन प्रेजेंट है वो इंसुलिन स्टेबल रहता है। जब इंसुलिन स्टेबल रहेगा तो जो भी आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उसमें से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो होगा वो स्टोर होगा बॉडी में एज फैट्स। तो इसकी मदद से जब कमी स्टोर हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी? जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है वो उसको बर्न करेगी। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे या कुछ भी हैवी वर्कआउट करोगे तो वो बॉडी के अंदर जितना भी कंज्यूम्ड आपने पहले से कर रखा है, जो भी स्टोर्ड फैट्स हैं, वो उसी को बर्न करेगी एज अ फ्यूल। तो ये आपका हेल्प करेगा टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। आपका इससे मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, फैट जो भी आपका है वो ज़्यादा बर्न होगा, वेट जो होगा आपका वो डिक्रीज कर जाएगा। अब सॉल्ट जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो सॉल्ट कंज्यूम करने से क्या दिक्कत होती है? जब भी आप सॉल्ट ले रहे हो तो सॉल्ट में क्या है? सोडियम। सोडियम क्या करता है? सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन क्या होता है? यानी कि पानी जितना भी है उसको होल्ड ऑन कर लेगा। तो जब पानी होल्ड ऑन करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर वेट ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं अगर सबसे बोलूँ कि हम एकदम से सब कुछ बंद कर दें शुगर और सॉल्ट, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम सबको आदत है शुगर और सॉल्ट कंज्यूम करने की, हमारे टेस्ट बड्स उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुके हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी और अमाउंट कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कोई बंदा दिन में 5 चम्मच चीनी खाता है तो वो उसको कम कर सकता है, उसको कर दे 2.5 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी, और धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग उसको कम करते रहे। सिमिलरली सॉल्ट का भी इंटेक हम लोग धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग कम करेंगे तो ये फैट लॉस में हेल्प करेगा। अब तीसरी चीज़ आती है डाइट में कि हम में से कोई भी सैलेड कंज्यूम नहीं करता है। अगर सैलेड खाते भी हैं तो सैलेड के नाम पे सिर्फ प्याज खा लेंगे और दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। बट हम लोगों को प्रॉपर सैलेड खाना चाहिए। सैलेड खाने का फ़ायदा क्या होता है कि सैलेड के अंदर ना रॉ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और सैलेड खाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग अगर आधा घंटा पहले खाने से सैलेड खा लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे ये रहेगा कि आपका पेट फुल भी हो जाएगा, जो आपको रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाएगा। और जब आप खाना खाओगे तो आपका ऑलरेडी अगर पेट फुल रहेगा तो आप कम खाना कंज्यूम कर पाओगे, तो वो भी आपके लिए अच्छी बात रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं।
अब जब हम लोग नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं, जैसे चावल खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो इसमें कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए अगर हम लोगों को फैट लॉस करना है तो हम लोगों को अपना कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम करना पड़ेगा, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, तो अगर हम लोग प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कर देंगे और कार्ब्स का इंटेक कम कर देंगे एंड इवन फैट्स का इंटेक भी हम लोगों को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमारा फैट लॉस इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज करेगा, बीएमआर ऊपर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बोला फैट्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फैट इंक्रीज क्यों करना है? जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो फैट तो उसमें शायद हम लोग को कम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो फैट लॉस करना चाह रहे हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फैट लॉस के प्रोग्राम में या फैट कटिंग के प्रोग्राम में अगर आप फैट इंटेक कम कर दोगे तो बॉडी हमारी बहुत ही स्मार्ट होती है। जब वो सेंस करेगी कि बॉडी को एक्सटर्नली कोई फैट मिल ही नहीं रहा है, तो बॉडी के अंदर जितना भी फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है वो उसको प्रिजर्व कर लेगी और उसको बर्न नहीं होने देगी। तो आपके पास जितना भी फैट बच जाएगा वो ख़त्म ही नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आपको फैट्स कौन से कंज्यूम करने हैं? आपको EFAs कंज्यूम करने चाहिए। EFAs क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स, जैसे कि नट्स हो गए, आपके आलमंड्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ये हेल्दी फैट है। आपको हेल्दी फैट कंज्यूम करना है। अब प्रोटीन और कार्ब्स में एक रिलेशनशिप होता है। जब आप फैट कटिंग प्रोग्राम में चल रहे हो तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स का इंटेक 2:1 का रेशियो रखना चाहिए। यानी कि अगर सपोज मैं दिन में 200 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ तो मैं उसका आधा कार्ब्स खाऊंगा, यानी कि 2:1 का रेशियो। अब आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोगों को करनी चाहिए एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब इंसान उठता है तो एम्प्टी स्टमक होता है। एम्प्टी स्टमक एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपका फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। जब आप एम्प्टी स्टमक काम करते हैं, वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करोगे तो वो एक्टिवेट होंगे और वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जीन होता है PDK4, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस 4। ये क्या करता है? ये आपका फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है और रेगुलेट करता है आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को। तो जब ये चीज़ होगी तो आपका फैट ज़्यादा बर्न होगा अर्ली मॉर्निंग अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह के टाइम नहीं एक्सरसाइज कर पाते हैं, जैसे लेट उठ रहे हैं या ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। तो आप सब सोचेंगे कि अब वो लोग कैसे करें। तो अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शाम में भी कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप हो आफ्टर वी टेक अ मील। या अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करिए और उसके बाद आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए। अब वेट ट्रेनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो वो कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स करेगा, तो वो एक तरीके से बराबर हो जाएगा कि जब तक आप कार्डियो एक्सरसाइज पे पहुँचोगे तब तक आपका पेट एज इक्वलेंट टू खाली का टाइप हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने जितनी भी बात बताई उसमें ये भी बताया कि कार्ब्स को कम कंज्यूम करना है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि कार्ब्स कम कंज्यूम करना है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है कि बिल्कुल कंज्यूम करना बंद ही कर दिया है। अगर आप बिल्कुल कार्ब्स लेना बंद कर दोगे तो वो आपकी कीटोजेनिक डाइट हो जाएगी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो जाएगी और हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको कार्ब्स कम करना है, ख़त्म नहीं करना है। और हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन आप चूज़ कर लीजिए जिस दिन आप एक चीट मील खा लोगे। चीट मील एज इन जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हो। ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि कार्ब्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करते हैं।
तो जब आप लो ऑन कार्ब्स चल रहे हो बहुत टाइम से तो आपकी बॉडी में कम कार्ब्स रहेंगे। तो अगर आप कार्ब्स एक दिन एक मील कंज्यूम भी कर लोगे तो आपको इससे एनर्जी प्रोवाइड होगी, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ बांटिए, इन्फॉर्मेशन को और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। बूम।